प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सुना है कि शुक्रवार की संध्या में जब मन शांत हो और हृदय में सच्ची भक्ति हो, तब मां लक्ष्मी की पावन कथा सुनने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जीवन के कठिन समय, आर्थिक संकट, मानसिक अशांति और घर में कलह जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। प्रिय श्रोताओं, यह वह पवित्र दिन है जब समृद्धि, सौभाग्य, धैर्य और घर में स्थिरता लाने वाली माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा करती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में धन की स्थिरता, मन में शांति और परिवार में सुख का वास होता है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति शुक्रवार की संध्या में पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे गरीबी, आरण, पारिवारिक कलह, भय और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही लक्ष्मी कथा जीवन में समृद्धि और संतोष का प्रकाश भर देती है। प्रिय श्रोताओं, एक क्षण रुककर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी परिश्रम के बाद भी धन स्थिर नहीं रहता, कभी व्यय बढ़ते जाते हैं और आय रुक जाती है, कभी घर में तनाव बना रहता है और कभी मन में यह भय रहता है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज जब आप शुक्रवार की इस पावन बेला में मां लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा अनुभव होता है मानो समृद्धि और शांति की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। मां लक्ष्मी यह संदेश देती हैं कि परिश्रम, पवित्रता और धैर्य से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। मां लक्ष्मी केवल धन ही प्रदान नहीं करती, वे आत्मसम्मान, सुरक्षा की भावना और जीवन में स्थिरता भी देती हैं। वे वह करुणामयी शक्ति हैं जो साधारण घर में भी सुख और संतोष का वास करा देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता, नाश और समृद्धि प्राप्ति की एक साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य लोभ और अहंकार त्याग कर मां लक्ष्मी की शरण में आता है, तो जीवन में स्थिर धन और सच्चा सुख स्वयं आ जाता है। कई बार मनुष्य मन में सोचता है कि मेरी कठिनाइयां कब दूर होंगी, मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी, मेरे परिश्रम का फल कब मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, संभव है आज की यह शुक्रवार की संध्या ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, प्रत्येक शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, प्रत्येक भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में परिश्रम, पवित्रता और संतोष को अपनाएंगे। तो आइए मन को शांत कीजिए, चिंताओं और अभाव को मां के चरणों में समर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, शुक्रवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने भर के लिए नहीं होती। यह जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाने की एक साधना है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह इसके संपूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शिक्षा आपके जीवन से गरीबी, भय और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर मां की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा का श्री गणेश करते हैं। यह घटना उस काल की है जब स्वर्गलोक में मां लक्ष्मी गहन ध्यान में विराजमान थी। तभी देवर्षि नारद जी वहां पधारे और मां लक्ष्मी से कहा, हे जगत जननी, आप धरती की स्वामिनी हैं, आप संपदा की दात्री हैं, परंतु धरती पर आपके कुछ भक्त अत्यंत कष्ट में हैं, उन्हें आपकी आवश्यकता है। मां लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि, मुझे झांत है, यही विचार मुझे कुछ दिवसों से व्याकुल कर रहा है। भगवान विष्णु समीप में ही विराजमान थे। विष्णु भगवान ने पूछा, हे देवी, क्या विषय है जो आपको इतना चिंतित कर रहा है? तब मां लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह बात भारत भूमि के पूर्वी भाग की है। वहां एक छोटा नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम मंगलपुर है। मंगलपुर में लगभग 150 परिवार निवास करते हैं।
उसी नगर में एक साधारण घर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में लगभग 58 वर्ष की एक माता है जिनका नाम शांति देवी है। वे मेरी अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे प्रातः संध्या मेरी आराधना करती हैं और निर्धनों की सहायता करती हैं। वे 58 वर्ष की आयु होने पर भी प्रत्येक शुक्रवार मेरा व्रत और पूजन करती हैं, जिसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूं। शांति देवी के परिवार में 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र मोहन और छोटा पुत्र विजय है। उनके पति का देहांत कई वर्ष पूर्व रोग के कारण हो गया था। बड़ा पुत्र मोहन, जो घर का भरण पोषण करने और छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए दिन रात परिश्रम करता था, वह धन अर्जित करके अपनी माता को देता था। उसकी माता उन पैसों से घर चलाती थी और अपने छोटे पुत्र विजय की महाविद्यालय की शिक्षा का व्यय वहन करती थी। विजय की परीक्षाएं निकट थीं। उसकी संपूर्ण तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। शांति देवी की प्रतिदिन की दिनचर्या एक समान थी। प्रातःकाल उठना, स्नान करके मां लक्ष्मी की आराधना करना। वे सदैव एक ही प्रार्थना करती थीं कि हे मां, मेरे छोटे पुत्र विजय को सरकारी नौकरी प्रदान करो। परंतु इधर बड़े भाई मोहन से अपनी माता की यह स्थिति देखी नहीं जाती थी। वह अपनी माता को इस आयु में परिश्रम करते हुए नहीं देख सकता था। मोहन ने अपनी माता की अनुमति से सुमित्रा नामक कन्या से विवाह कर लिया। सुमित्रा निर्धन परिवार की कन्या थी, परंतु वह अत्यंत परिश्रमी और गुणवती थी। प्रातःकाल उठकर अपनी सास के साथ पूजा करती और भोजन बनाती थी। इस प्रकार कई दिवस बीत गए। कुछ समय पश्चात शांति देवी की आराधना और विजय के परिश्रम के फलस्वरूप छोटे पुत्र विजय को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। विजयनगर में प्रथम सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला युवक बन गया। उस दिन से नगर में विजय और उसके परिवार का सम्मान अत्यधिक बढ़ गया। जब विजय की सरकारी नौकरी का समाचार मंगलपुर नगर में फैला तो संपूर्ण नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। शांति देवी की नेत्रों में प्रसन्नता के अश्रु थे। उन्होंने तुरंत अपने घर के छोटे मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कहा, हे मां, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने जो भी मनोकामना आपसे की थी आपने पूर्ण कर दी। आज मेरा पुत्र विजय सरकारी नौकरी पाकर मेरा और संपूर्ण परिवार का नाम उज्जवल कर दिया है। मां, आपकी अत्यंत कृपा है। शांति देवी ने उसी दिन नगर के निर्धन बालकों को मिष्ठान्न वितरित किया और मंदिर में भोजन का आयोजन करवाया। नगर के लोग शांति देवी के घर आकर बधाई देने लगे और विजय को आशीर्वाद देने लगे। विजय अत्यंत विनम्र स्वभाव का युवक था। वह सबका आदर करता था और अपनी माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। विजय जानता था कि यह सब उसकी माता की मां लक्ष्मी में अटूट विश्वास और भक्ति का ही फल है। विजय ने अपने बड़े भ्राता मोहन को आलिंगन किया और कहा, भ्राता श्री, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है वह मैं कदापि नहीं भूल सकता। आपने अपना यौवन मेरी शिक्षा में समर्पित कर दिया और मैं आज इस स्थान तक पहुंचा हूं। यह सब आपके परिश्रम का ही परिणाम है। मोहन ने अपने छोटे भाई को स्नेह से सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। बस अब तुम माताजी का ध्यान रखना और सदैव उनकी सेवा करना। विजय ने प्रतिज्ञा की कि वह सदैव अपनी माता की सेवा करेगा और उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होने देगा। विजय की नौकरी नगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर थी। विजय प्रतिदिन प्रातः शीघ्र उठता और नगर जाने के लिए वाहन में बैठता था। संध्या को वापस आकर वह अपनी माता के चरण स्पर्श करता और मंदिर में महालक्ष्मी को प्रणाम करता था। शांति देवी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी और उसके लिए भोजन बनाकर रखती थी। सुमित्रा भी अपने देवर विजय का अत्यधिक ध्यान रखती थी और उसके लिए भी भोजन तैयार रखती थी। घर में सुख शांति का वातावरण था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मोहन अब भी अपना कार्य करता था और घर के व्यय में सहायता करता था। शांति देवी को अब कुछ राहत का अनुभव होता था क्योंकि उनका छोटा पुत्र विजय अब नौकरी करने लगा था और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। शांति देवी ने अपने साधारण घर की मरम्मत करवाई और घर को सुंदर बनाया। नगर के लोग शांति देवी के परिवार को देखकर प्रसन्न होते थे और कहते थे कि ईश्वर की भक्ति का फल सदैव प्राप्त होता है। शांति देवी ने मां लक्ष्मी की इतनी आराधना की है कि आज उनके घर में सुख समृद्धि आ गई है। विजय को नौकरी प्राप्त हुए लगभग 6 मास हो गए थे। विजय अत्यंत परिश्रम से कार्य करता था और कार्यालय में सबका प्रिय था। उसके वरिष्ठ अधिकारी भी उससे अत्यंत संतुष्ट थे और उसकी प्रशंसा करते थे।
विजय का वेतन भी उचित था और वह अपनी माता को संपूर्ण वेतन दे देता था। शांति देवी उन धनराशि से घर का व्यय चलाती थी और बचत भी करती थी। एक दिवस शांति देवी ने विजय से कहा, पुत्र, अब तुम्हारी नौकरी भी स्थिर हो गई है और तुम्हारी आयु भी विवाह योग्य हो गई है। अब हमें तुम्हारे विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। विजय ने कहा, माताजी, जो आप कहेंगी वही होगा। मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगा। शांति देवी ने नगर में और समीपवर्ती क्षेत्रों में विजय के लिए कन्या देखना प्रारंभ किया। शांति देवी चाहती थीं कि विजय का विवाह किसी सुशिक्षित कन्या से हो जो गृह कार्य भी जानती हो और विजय का साथ दे सके। कई दिवसों तक शांति देवी ने कन्याएं देखी, परंतु कोई भी कन्या उन्हें उपयुक्त नहीं लगी। कुछ कन्याओं के परिवार अत्यधिक दहेज की मांग करते थे, तो कुछ कन्याओं का स्वभाव उचित नहीं था। शांति देवी अत्यंत चिंतित हो गई थी कि उन्हें अपने पुत्र के लिए उपयुक्त कन्या कहां प्राप्त होगी। एक दिवस नगर के ही एक व्यक्ति ने शांति देवी से कहा कि नगर में एक अत्यंत सुशिक्षित कन्या है जो सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। कन्या का नाम अनुराधा है और वह अत्यंत सुंदर और गुणवती है। शांति देवी ने उस व्यक्ति से अनुराधा के घर का पता लिया और अगले दिवस मोहन और सुमित्रा के साथ अनुराधा के घर गईं। अनुराधा के परिवार के सदस्य भी अत्यंत सज्जन थे और उन्होंने शांति देवी का बहुत सम्मान किया। अनुराधा को देखकर शांति देवी अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि अनुराधा न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत विनम्र और संस्कारी भी थी। अनुराधा ने शांति देवी के चरण स्पर्श किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। शांति देवी ने अनुराधा से वार्तालाप किया और उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अनुराधा ने बताया कि उसने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और सरकारी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी करती है। अनुराधा के पिता भी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे और उनकी माता गृहिणी थी। अनुराधा का एक भ्राता भी था जो नगर में व्यापार करता था। शांति देवी को अनुराधा और उसका परिवार अत्यंत पसंद आया और उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अनुराधा ही उनकी पुत्रवधू बनेगी। शांति देवी ने अनुराधा के पिता से विजय के विषय में बताया और कहा कि विजय सरकारी नौकरी करता है और अत्यंत सुशील युवक है। अनुराधा के पिता ने कहा कि हमें भी आपका परिवार पसंद आया है और हम भी चाहते हैं कि हमारी पुत्री एक उत्तम घर में जाए जहां उसका सम्मान हो। दोनों परिवारों ने मिलकर विजय और अनुराधा के विवाह का शुभ दिन निश्चित कर दिया। विवाह का दिन आया और संपूर्ण नगर में हर्ष का वातावरण था। विजय और अनुराधा का विवाह अत्यंत शुभ रीति से संपन्न हुआ। शांति देवी ने मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि उनके पुत्र विजय और अनुराधा का जीवन सुखमय रहे। विवाह के पश्चात अनुराधा विजय के घर आई और शांति देवी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। शांति देवी ने अनुराधा को आलिंगन किया और कहा, पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो और इस घर की लक्ष्मी हो। अब से यह घर तुम्हारा है और मैं चाहती हूं कि तुम यहां सुखी रहो। अनुराधा ने शांति देवी को वचन दिया कि वह सदैव उनकी सेवा करेगी और घर को सुचारू रूप से संभालेगी। विवाह के पश्चात कुछ दिवसों तक तो सब कुछ अत्यंत सुचारू रहा। अनुराधा प्रातः उठकर स्नान करती और मंदिर में मां लक्ष्मी की आराधना करती। वह शांति देवी के साथ मिलकर भोजन बनाती और घर के सभी कार्य करती। सुमित्रा और अनुराधा दोनों में अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे और दोनों मिलकर घर के संपूर्ण कार्य करती थी। विजय भी अपनी पत्नी से अत्यंत संतुष्ट था और शांति देवी को अनुभव होता था कि उनका घर अब स्वर्ग के समान हो गया है। मोहन भी अपने भाई की प्रसन्नता देखकर अत्यंत संतुष्ट था और वह भी अब कुछ राहत का अनुभव करता था, क्योंकि घर में अब 2 कमाने वाले सदस्य थे। विजय और अनुराधा दोनों मिलकर घर के व्यय में सहायता करते थे और शांति देवी के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता था वह लाते थे। शांति देवी प्रतिदिन प्रातःकाल मां लक्ष्मी की आराधना करती थीं और कृतज्ञता व्यक्त करती थीं कि मां ने उनके घर में इतना सुख और समृद्धि प्रदान की है। इस प्रकार शांति देवी का परिवार मां लक्ष्मी की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगा। शांति देवी प्रतिदिन मां लक्ष्मी का धन्यवाद करती थीं और उनकी भक्ति में और भी अधिक दृढ़ होती गईं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। मां लक्ष्मी की लीला अनंत है और उनकी कृपा की कहानी अभी और आगे जाती है। शांति देवी के परिवार में सुख और समृद्धि का वास हो चुका था, परंतु जीवन में परीक्षाएं भी आती है जो हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाती है। विवाह को लगभग 3 मास बीत चुके थे। अनुराधा धीरे धीरे अपने नए घर में सहज होती जा रही थी।
प्रारंभ में तो सब कुछ अत्यंत सुचारू था, परंतु समय के साथ कुछ परिवर्तन होने लगे। अनुराधा का स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। पहले वह प्रातःकाल शीघ्र उठती थी और पूजा में सम्मिलित होती थी, परंतु अब वह देर से उठने लगी थी। पहले वह स्वयं भोजन बनाती थी, परंतु अब वह शांति देवी और सुमित्रा पर निर्भर रहने लगी थी। अनुराधा को अपनी नौकरी का कुछ अभिमान होने लगा था और वह सोचने लगी थी कि वह भी धन अर्जित करती है, इसलिए उसे घर के समस्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। शांति देवी ने प्रारंभ में इस विषय को नजरअंदाज किया और विचार किया कि संभवतः अनुराधा थकान का अनुभव करती होगी, इसलिए ऐसा कर रही है। परंतु दिवस बीतते गए और अनुराधा का व्यवहार और भी परिवर्तित होता गया। अब अनुराधा शांति देवी से भी कठोरता से वार्तालाप करने लगी थी और गृह कार्य करने से मना करने लगी थी। विजय ने अनेक बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, परंतु अनुराधा ने विजय की एक भी बात नहीं सुनी। परंतु प्रिय श्रोताओं, यहां कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। एक दिवस जब अनुराधा विशेष रूप से कठोर व्यवहार कर रही थी, तब शांति देवी ने शांति से अपने कक्ष में जाकर मां लक्ष्मी के सामने बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे मां, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कहां त्रुटि की है। मैंने अनुराधा को अपनी पुत्री के समान स्नेह दिया, परंतु उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। हे मां, आप ही मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूं? उस रात्रि शांति देवी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में मां लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे शांति, तुम चिंतित मत हो, यह तुम्हारी परीक्षा है। जीवन में कभी कभी कठिन समय आता है जो हमारे धैर्य और विश्वास को परखता है। तुम अपनी भक्ति और सेवा भाव में दृढ़ रहो। अनुराधा का हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और प्रेम से व्यवहार करना है। मां लक्ष्मी ने यह भी कहा, हे शांति, तुम्हारे परिवार में जो सुख और समृद्धि आई है वह तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है, परंतु समृद्धि के साथ साथ विनम्रता और सेवा का भाव भी आवश्यक है। अनुराधा को यह पाठ सीखना है। तुम उसे प्रेम से सिखाओ, कठोरता से नहीं। प्रातःकाल जब शांति देवी जागी तो उन्हें मां लक्ष्मी का संदेश स्पष्ट रूप से स्मरण था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अनुराधा के साथ और अधिक प्रेम और धैर्य से व्यवहार करेंगी। शांति देवी ने अपने पुत्र मोहन और पुत्रवधू सुमित्रा को भी यही परामर्श दिया कि वे अनुराधा के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कुछ दिवसों के पश्चात एक घटना घटी जिसने अनुराधा के जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक दिवस अनुराधा विद्यालय से लौट रही थी, तभी मार्ग में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो अत्यंत दुर्बल और रोगी प्रतीत हो रही थी। वह महिला मार्ग के किनारे बैठी हुई थी और सहायता मांग रही थी। अनुराधा ने पहले तो उस महिला को देखा और आगे बढ़ गई, परंतु कुछ कदम चलने के पश्चात उसके मन में एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे लगा मानो कोई उसे वापस बुला रहा हो। अनुराधा वापस लौटी और उस वृद्ध महिला के समीप गई। उसने पूछा, माताजी, आपको क्या हुआ है? आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? वृद्ध महिला ने कहा, पुत्री, मैं अत्यंत रोगी हूं और मुझे घर पहुंचने में सहायता चाहिए। मेरा घर यहां से थोड़ी दूरी पर है, परंतु मैं चल नहीं पा रही हूं। अनुराधा का हृदय द्रवित हो गया। उसने उस वृद्ध महिला को सहारा दिया और उसके घर तक पहुंचाया। जब वे घर पहुंचे तो अनुराधा ने देखा कि वह घर अत्यंत छोटा और साधारण था। वृद्ध महिला के पास कोई नहीं था, वह अकेली रहती थी। अनुराधा ने उस महिला को घर के अंदर बैठाया और उसके लिए जल लाकर दिया। वृद्ध महिला ने अनुराधा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तुमने मेरी सहायता की, ईश्वर तुम्हारा भला करे। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे पास परिवार है, घर है, नौकरी है, परंतु पुत्री, एक बात याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा धन परिवार का प्रेम और सम्मान है। धन और नौकरी तो आती जाती रहती है, परंतु परिवार का स्नेह अमूल्य है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। अनुराधा उस वृद्ध महिला की बात सुनकर गंभीर हो गई। उसे अपने घर की याद आई। उसे शांति देवी का प्रेम याद आया जो उन्होंने सदैव अनुराधा के प्रति दिखाया था। उसे सुमित्रा की मित्रता याद आई और विजय का स्नेह याद आया। अनुराधा को अनुभव हुआ कि उसने अपने अहंकार में अपने परिवार के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। जब अनुराधा घर लौटी तो उसका मन भारी था। उस रात्रि उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि उसने अपनी सास शांति देवी के साथ कैसा व्यवहार किया है। शांति देवी ने तो उसे कभी कोई कष्ट नहीं दिया,
फिर भी उसने उनके साथ कठोरता से व्यवहार किया। अनुराधा को अपनी त्रुटि का एहसास होने लगा। प्रातःकाल जब अनुराधा उठी तो उसने निश्चय किया कि वह अपना व्यवहार परिवर्तित करेगी। उसने स्नान किया और मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने बैठकर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे मां, मैंने अपने अहंकार में अपने परिवार के साथ गलत व्यवहार किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। उस दिन से अनुराधा का व्यवहार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। वह पुनः शीघ्र उठने लगी, पूजा में सम्मिलित होने लगी और घर के समस्त कार्यों में सहयोग करने लगी। उसने शांति देवी से क्षमा मांगी और कहा, माता जी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके साथ अत्यंत गलत व्यवहार किया है। मुझे अपनी नौकरी का अभिमान हो गया था और मैं अपने कर्तव्य को भूल गई थी। अब से मैं एक अच्छी पुत्रवधू बनने का प्रयास करूंगी। शांति देवी ने अनुराधा को गले लगाया और कहा, पुत्री, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कभी कभी हम सभी भटक जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी त्रुटि को स्वीकार करें और सुधार करें। तुमने यह कर दिखाया है और मुझे तुम पर गर्व है। शांति देवी ने मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अनुराधा के हृदय में परिवर्तन लाया। अब घर में पुनः सुख और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। विजय भी अत्यंत प्रसन्न था कि उसकी पत्नी ने अपना व्यवहार सुधार लिया है। प्रिय श्रोताओं, यहां से कथा में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। शांति देवी के परिवार में अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मोहन और सुमित्रा का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अर्जुन रखा। अर्जुन के जन्म से घर में और भी अधिक उल्लास छा गया। शांति देवी अब दादी बन चुकी थी और वे अपने पोते को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। कुछ मास के पश्चात अनुराधा को भी संतान की प्राप्ति हुई। उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। शांति देवी ने कहा कि यह नाम अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि यह बालिका मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब छोटी लक्ष्मी का जन्म हुआ तो उस दिन शांति देवी ने विशेष पूजा की और मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मां, इस बालिका को सदैव अपनी कृपा में रखना। यह आपका नाम धारण कर रही है, इसलिए इसमें भी आपके गुण आए। यह सदैव विनम्र, दयालु और सेवाभावी बने। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े होने लगे। अर्जुन और लक्ष्मी में बहुत स्नेह था। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। शांति देवी दोनों बालकों को प्रतिदिन धार्मिक कहानियां सुनाती थी और उन्हें सदाचार की शिक्षा देती थी। शांति देवी अपने पोते पोती को मां लक्ष्मी की महिमा के विषय में बताती थी। वे कहती थीं कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे समृद्धि, सौभाग्य, विनम्रता और सेवा की देवी है। जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। परंतु भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना और विनम्र रहना भी है। अर्जुन और लक्ष्मी अपनी दादी की बातें बहुत ध्यान से सुनते थे। वे प्रतिदिन शांति देवी के साथ पूजा में बैठते थे और मां लक्ष्मी को प्रणाम करते थे। शांति देवी दोनों बालकों को यह भी सिखाती थीं कि यदि किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। एक दिवस जब अर्जुन और लक्ष्मी विद्यालय से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति मार्ग पर गिर गया है और उसे कोई सहायता नहीं कर रहा है। अर्जुन और लक्ष्मी तुरंत उस वृद्ध व्यक्ति के समीप गए। अर्जुन ने उस वृद्ध व्यक्ति को उठाया और लक्ष्मी ने अपनी पानी की बोतल से उसे जल पिलाया। वृद्ध व्यक्ति ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। जब दोनों बालक घर पहुंचे और उन्होंने यह घटना शांति देवी को सुनाई तो शांति देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों बालकों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। यही तो मां लक्ष्मी की सच्ची सेवा है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो मां लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती है। इस प्रकार शांति देवी के परिवार में मां लक्ष्मी की भक्ति की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। अर्जुन और लक्ष्मी बड़े होकर भी अपनी दादी की शिक्षाओं को नहीं भूले। वे सदैव दूसरों की सहायता करते और विनम्र रहते थे। समय और आगे बढ़ा। अर्जुन अब 10 वर्ष का हो गया था और लक्ष्मी 8 वर्ष की। दोनों विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उनके शिक्षक भी उनसे अत्यंत संतुष्ट थे। परंतु केवल पढ़ाई में ही नहीं, दोनों बालक अपने व्यवहार में भी अत्यंत सभ्य और विनम्र थे। एक दिवस विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपने परिवार की कोई विशेष परंपरा या मूल्य के विषय में बोलना था। अर्जुन ने अपने परिवार की मां लक्ष्मी भक्ति की परंपरा के विषय में बताने का निर्णय किया। प्रतियोगिता के दिन जब अर्जुन का नंबर आया तो उसने मंच पर आकर कहा, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको अपने परिवार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा के विषय में बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मां लक्ष्मी की भक्ति की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरी दादी जी शांति देवी प्रतिदिन प्रातःकाल मां लक्ष्मी की पूजा करती हैं और हमें भी यही शिक्षा देती है। अर्जुन ने आगे कहा, परंतु मेरी दादी जी ने मुझे यह भी सिखाया है कि मां लक्ष्मी की भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति है दूसरों की सहायता करना, विनम्र रहना, ईमानदारी से जीवन जीना और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। मेरी दादी जी कहती हैं कि मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव होता है। अर्जुन की यह वक्तव्य सुनकर सभी शिक्षक और विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हुए। अर्जुन को इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जब अर्जुन यह पुरस्कार लेकर घर आया तो शांति देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह पुरस्कार तुम्हारी मेहनत का फल है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तुमने हमारी परंपरा का सम्मान किया और लोगों को मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इधर छोटी लक्ष्मी भी अपनी दादी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थी। वह प्रतिदिन अपनी दादी के साथ बैठकर पूजा करती थी और मां लक्ष्मी की कहानियां सुनती थी। लक्ष्मी को एक विशेष बात अत्यंत पसंद थी कि उसकी दादी कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। यदि कोई निर्धन व्यक्ति उनके द्वार पर आता तो शांति देवी उसे अवश्य कुछ न कुछ देती थी। एक दिवस लक्ष्मी ने अपनी दादी से पूछा, दादी जी, आप सदैव दूसरों को देती रहती हैं, क्या आपको कभी यह चिंता नहीं होती कि हमारे पास कम हो जाएगा? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, मुझे कभी यह चिंता नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की एक विशेष बात है कि जो देता है उसे मां लक्ष्मी और अधिक देती है। जो केवल संचय करता रहता है और दूसरों के साथ साझा नहीं करता, वहां से मां लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। शांति देवी ने लक्ष्मी को यह भी बताया कि जब वे युवा थीं और उनके पति जीवित थे तब भी उनके पास अधिक धन नहीं था, परंतु फिर भी वे जो कुछ भी कमाते थे उसमें से कुछ भाग निर्धनों की सहायता में अवश्य लगाते थे। और देखो, मां लक्ष्मी की कृपा से आज हमारे परिवार में कितनी समृद्धि है। दोनों पुत्रों की सरकारी नौकरी है, दोनों पुत्र वधुएं भी कार्यरत हैं और घर में सुख शांति है। यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। लक्ष्मी ने अपनी दादी की बात को गहराई से समझा और उसने मन में निश्चय किया कि वह भी बड़ी होकर दूसरों की सहायता करेगी। समय बीतता रहा और शांति देवी की आयु अब 70 वर्ष हो गई थी। उनका स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा था, परंतु फिर भी वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करती थी। उनकी यह दृढ़ भक्ति देखकर परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रभावित होते थे। एक दिवस शांति देवी को अचानक तेज ज्वर आ गया। परिवार के सभी सदस्य अत्यंत चिंतित हो गए। मोहन और विजय ने तुरंत चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने जांच की और कहा कि यह सामान्य ज्वर है, परंतु उनकी आयु को देखते हुए उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। सुमित्रा और अनुराधा ने शांति देवी की अत्यंत सेवा की। वे रात दिन उनके पास रहती और उनका पूर्ण ध्यान रखती। अर्जुन और लक्ष्मी भी अपनी दादी के पास बैठे रहते और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते, परंतु शांति देवी को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि वे मां लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अनुराधा से कहा, पुत्री, मैं शैया पर हूं और पूजा नहीं कर पा रही हूं। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करना। अनुराधा ने कहा, माताजी, आप चिंता मत करें, मैं प्रतिदिन पूजा करूंगी और आपके स्वास्थ्य के लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी। आप बस स्वस्थ हो जाइए। अनुराधा ने अपना वचन निभाया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मां लक्ष्मी की पूजा करती और शांति देवी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती। सुमित्रा भी अनुराधा के साथ पूजा में सम्मिलित होती। दोनों पुत्र वधुओं ने मिलकर अपनी सास की अत्यंत सेवा की। लगभग 10 दिवसों के पश्चात शांति देवी का ज्वर उतर गया और वे स्वस्थ होने लगी। जब वे पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो उन्होंने सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने जाकर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे मां, आपकी कृपा से मैं पुनः स्वस्थ हो गई हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं को भी आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जो सेवा की है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। मां लक्ष्मी तुम दोनों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय श्रोताओं, यहां से कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। शांति देवी के स्वस्थ होने के कुछ मास पश्चात नगर में एक विशेष घटना घटी। नगर के मुख्य मंदिर में मां लक्ष्मी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जानी थी और इसके लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। मंदिर के पुजारी ने शांति देवी को विशेष रूप से आमंत्रित किया क्योंकि पूरे नगर में शांति देवी की मां लक्ष्मी के प्रति भक्ति सुप्रसिद्ध थी। पुजारी ने कहा, शांति देवी जी, आप इतने वर्षों से मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिमा स्थापना के समय आप भी उपस्थित रहें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। शांति देवी ने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, मैं तो एक साधारण भक्त हूं, परंतु यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य आऊंगी। प्रतिमा स्थापना के दिन संपूर्ण नगर उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था और चारों ओर दीप जलाए गए थे। हजारों लोग मंदिर में एकत्र हुए थे। शांति देवी भी अपने संपूर्ण परिवार के साथ मंदिर पहुंची। जब मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी तो पुजारी ने शांति देवी से कहा कि वे मां लक्ष्मी की आरती करें। शांति देवी ने विनम्रता से मना किया और कहा, पुजारी जी, यह सम्मान तो आपका है, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूं। परंतु पुजारी ने आग्रह किया और कहा, शांति देवी जी, सच्ची भक्ति का सम्मान सबसे बड़ा होता है, आप कृपया आरती करें। अंततः शांति देवी ने आरती की थाल ली और भाव विभोर होकर मां लक्ष्मी की आरती की। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। जब शांति देवी आरती कर रही थीं, तो उस क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि मां लक्ष्मी की प्रतिमा के चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें प्रतिमा से एक सुगंध आती हुई अनुभव हुई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने मां लक्ष्मी का जयकारा लगाया। पुजारी ने कहा, यह मां लक्ष्मी का चमत्कार है। मां ने शांति देवी की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया है। आरती के पश्चात पुजारी ने सभी उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, आज हमने एक अद्भुत घटना देखी है। मां लक्ष्मी ने स्वयं अपनी उपस्थिति का संकेत दिया है। यह सब शांति देवी की सच्ची भक्ति के कारण संभव हुआ है। हम सबको शांति देवी से सीखना चाहिए कि सच्ची भक्ति क्या होती है। पुजारी ने शांति देवी से अनुरोध किया कि वे उपस्थित लोगों को कुछ शब्द कहें। शांति देवी ने पहले तो मना किया, परंतु जब सभी लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कोई विद्वान नहीं हूं जो आपको उपदेश दे सकूं। मैं तो एक साधारण महिला हूं जो मां लक्ष्मी की भक्त है, परंतु मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है वह आपके साथ अवश्य साझा करना चाहती हूं। शांति देवी ने आगे कहा, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सौभाग्य, विनम्रता, सेवा और संतोष की देवी हैं। जो व्यक्ति केवल धन की कामना करता है और मां लक्ष्मी से केवल धन मांगता है, वह मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति नहीं कर रहा। सच्ची भक्ति है अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से जीवन जीना और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। शांति देवी ने यह भी कहा, मेरे जीवन में कई कठिन समय आए। मेरे पति का असमय देहांत हो गया। हमारे पास अधिक धन नहीं था, परंतु मैंने कभी मां लक्ष्मी पर से अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने सदैव मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना की कि मुझे और मेरे परिवार को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। और देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा से आज मेरे दोनों पुत्रों की सरकारी नौकरी है। मेरी दोनों पुत्र वधुएं अत्यंत गुणवती हैं और मेरे पोते पोती अत्यंत सुशील हैं। मेरे घर में सुख शांति है। यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। शांति देवी के ये शब्द सुनकर सभी उपस्थित लोग अत्यंत प्रभावित हुए। कई लोगों के नेत्रों में अश्रु आ गए। समारोह के पश्चात कई लोग शांति देवी के पास आए और उनसे आशीर्वाद लेने लगे। शांति देवी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मां लक्ष्मी सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए। इस घटना के पश्चात शांति देवी की ख्याति और भी अधिक फैल गई। दूर दूर से लोग शांति देवी के दर्शन के लिए आने लगे और उनसे मां लक्ष्मी की भक्ति के विषय में जानने लगे। परंतु शांति देवी में कोई अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही विनम्र रहीं और प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करती रहीं। समय और आगे बढ़ा।
अर्जुन अब 15 वर्ष का हो गया था और लक्ष्मी 13 वर्ष की। दोनों अपनी शिक्षा में अत्यंत मेहनत कर रहे थे। अर्जुन विज्ञान में रुचि रखता था और वह चिकित्सक बनना चाहता था। लक्ष्मी को शिक्षण में रुचि थी और वह शिक्षिका बनना चाहती थी। एक दिवस अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा, दादी जी, आप सदैव मां लक्ष्मी की पूजा करती हैं और दूसरों की सहायता करती हैं, क्या आपने कभी अपने लिए कुछ मांगा है? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने मां लक्ष्मी से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने सदैव अपने परिवार की भलाई के लिए ही प्रार्थना की है और मां लक्ष्मी ने मुझे इतना दिया है कि मैं क्या मांगूं। मेरे पास एक सुखी परिवार है, मेरे पुत्र सुशील हैं, मेरी पुत्र वधुएं गुणवती हैं और तुम जैसे प्यारे पोते पोती हैं। मुझे और क्या चाहिए? शांति देवी ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ा धन परिवार का प्रेम और सम्मान है। धन तो आता जाता रहता है, परंतु परिवार का स्नेह अमूल्य है। इसलिए हमें सदैव अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। अर्जुन ने अपनी दादी की बात को गहराई से समझा और मन में निश्चय किया कि वह भी अपने परिवार का सदैव ध्यान रखेगा। इसी बीच नगर में एक और घटना घटी। नगर के एक धनी व्यापारी का नाम रमेश था। रमेश के पास अपार संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन थे और अनेक व्यापार थे, परंतु रमेश का हृदय अत्यंत कठोर था। वह किसी निर्धन की सहायता नहीं करता था और सदैव अपने धन को बढ़ाने में ही लगा रहता था। एक दिवस रमेश की पत्नी गंभीर रूप से रोगी पड़ गई। रमेश ने देश विदेश के उत्तम चिकित्सकों को बुलाया, परंतु किसी भी चिकित्सक ने उसकी पत्नी को स्वस्थ नहीं कर सका। रमेश अत्यंत चिंतित हो गया। एक दिवस रमेश के एक मित्र ने उसे परामर्श दिया कि तुम शांति देवी के पास जाओ और उनसे मां लक्ष्मी की पूजा के विषय में जानो। शायद मां लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाए। रमेश ने पहले तो इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, परंतु जब उसकी पत्नी की स्थिति और खराब होने लगी तो वह निराश होकर शांति देवी के पास गया। रमेश ने शांति देवी के चरण स्पर्श किए और कहा, माता जी, मेरी पत्नी अत्यंत रोगी है और कोई भी चिकित्सक उसे स्वस्थ नहीं कर पा रहा है। कृपया आप मेरी सहायता करें। शांति देवी ने कहा, बेटा, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, मैं तो मां लक्ष्मी की एक साधारण भक्त हूं, परंतु मैं तुम्हें एक बात अवश्य बताना चाहती हूं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती है जो दूसरों की सहायता करते हैं। तुमने अपना संपूर्ण जीवन धन संचय करने में बिताया है, परंतु तुमने कभी किसी निर्धन की सहायता नहीं की। यदि तुम सच्चे मन से मां लक्ष्मी की शरण में जाओ और दूसरों की सहायता करना प्रारंभ करो तो मां लक्ष्मी अवश्य तुम पर कृपा करेंगी। रमेश ने कहा, माता जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए। शांति देवी ने कहा, तो ठीक है, आज से तुम प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करो और प्रत्येक शुक्रवार को निर्धनों को भोजन करवाओ। जो धन तुमने संचय किया है उसमें से कुछ भाग समाज सेवा में लगाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। रमेश ने शांति देवी की बात मानने का वचन दिया। उसने उसी दिन से मां लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कर दी और नगर में निर्धनों के लिए भोजन का आयोजन करवाया। रमेश ने एक निःशुल्क चिकित्सालय भी खोला जहां निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। धीरे धीरे रमेश के हृदय में परिवर्तन आने लगा। वह पहले जितना कठोर था अब उतना ही दयालु होता जा रहा था और आश्चर्यजनक रूप से रमेश की पत्नी की स्थिति में भी सुधार होने लगा। लगभग 1 मास के पश्चात रमेश की पत्नी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। रमेश अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने शांति देवी के चरणों में मस्तक रखकर धन्यवाद किया। उसने कहा, माता जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आजीवन मां लक्ष्मी की भक्त रहूंगा और निर्धनों की सेवा करता रहूंगा। शांति देवी ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। तुमने सच्चे मन से मां लक्ष्मी की शरण ली और दूसरों की सहायता की, इसलिए मां लक्ष्मी ने तुम पर कृपा की। इस घटना के पश्चात रमेश एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। उसने अपने धन का उपयोग समाज सेवा में करना प्रारंभ कर दिया। उसने नगर में एक विद्यालय खोला जहां निर्धन बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने एक वृद्धाश्रम भी खोला जहां असहाय वृद्ध लोगों की देखभाल की जाती थी। प्रिय श्रोताओं, यह घटना नगर में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई और लोगों ने मां लक्ष्मी की महिमा को समझा। कई लोगों ने शांति देवी से प्रेरणा लेकर मां लक्ष्मी की भक्ति प्रारंभ की और दूसरों की सहायता करना आरंभ किया। समय और आगे बढ़ा। शांति देवी की आयु अब 75 वर्ष हो गई थी
उनका शरीर अब पहले जैसा सबल नहीं रहा था, परंतु उनकी आत्मा में वही शक्ति थी और मां लक्ष्मी के प्रति उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। अर्जुन अब 18 वर्ष का हो गया था और उसकी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा होने वाली थी। लक्ष्मी 16 वर्ष की हो गई थी और वह भी अपनी पढ़ाई में अत्यंत मेहनत कर रही थी। एक दिवस अर्जुन ने अपनी दादी से कहा, दादी जी, मेरी प्रवेश परीक्षा कुछ दिनों में है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, परंतु प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। कृपया आप मां लक्ष्मी से मेरे लिए प्रार्थना करें। शांति देवी ने अर्जुन को प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं, परंतु एक बात याद रखना, मां लक्ष्मी उन्हीं की सहायता करती है जो मेहनत करते हैं। तुम अपनी मेहनत जारी रखो और परिणाम मां लक्ष्मी पर छोड़ दो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने अपनी दादी की बात को हृदय में उतारा और पूरी लगन से अपनी तैयारी में जुट गया। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने परीक्षा दी। परीक्षा अत्यंत कठिन थी, परंतु अर्जुन ने पूरी मेहनत से उत्तर लिखे। परिणाम आने में कुछ सप्ताह लगने थे। इस बीच पूरा परिवार अत्यंत चिंतित था। शांति देवी प्रतिदिन मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती थीं कि अर्जुन को सफलता प्राप्त हो। अंततः परिणाम का दिन आया। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरा परिवार आनंदित हो गया। अर्जुन को एक उत्तम चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया था। पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। शांति देवी ने तुरंत मां लक्ष्मी के सामने जाकर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे मां, आपकी कृपा से मेरा पोता अपने लक्ष्य में सफल हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी ने उसी दिन नगर के मंदिर में भंडारा करवाया और निर्धन बालकों को वस्त्र और पुस्तकें वितरित की। अर्जुन ने अपनी दादी के चरण स्पर्श किए और कहा, दादी जी, ये सब आपके आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की कृपा से संभव हुआ है। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। शांति देवी ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेहनत की और मां लक्ष्मी ने तुम पर कृपा की। अब तुम चिकित्सक बनकर निर्धन लोगों की सेवा करना। यही मां लक्ष्मी की सच्ची पूजा होगी। अर्जुन ने अपनी दादी को वचन दिया कि वह चिकित्सक बनकर निर्धनों की सेवा करेगा और कभी किसी निर्धन से उपचार के लिए शुल्क नहीं लेगा। समय और आगे बढ़ता रहा। अर्जुन ने चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई में पूर्ण समर्पण से लग गया। लक्ष्मी भी अपनी पढ़ाई में अत्यंत मेहनत कर रही थी। शांति देवी को अपने पोते पोती पर अत्यंत गर्व था। एक दिवस शांति देवी ने मोहन और विजय को बुलाया और कहा, पुत्रों, मेरी आयु अब अधिक हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक और जीवित रहूंगी, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ बातें कहना चाहती हूं। मोहन और विजय दोनों चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, माताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप हमारे साथ बहुत वर्षों तक रहेंगी। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। मैं तुम दोनों से यह कहना चाहती हूं कि तुम सदैव मां लक्ष्मी की भक्ति में दृढ़ रहना। मां लक्ष्मी की भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना और ईमानदारी से जीवन जीना है। शांति देवी ने आगे कहा, तुम दोनों सदैव एक दूसरे का साथ देना। भाइयों में प्रेम सबसे बड़ा धन है। अपनी पत्नियों का सम्मान करना और अपने बालकों को अच्छे संस्कार देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मोहन और विजय दोनों ने अपनी माता को वचन दिया कि वे उनकी सभी बातों का पालन करेंगे और सदैव मां लक्ष्मी की भक्ति में दृढ़ रहेंगे। कुछ मास और बीत गए। शांति देवी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। परिवार के सभी सदस्य उनकी अत्यधिक देखभाल कर रहे थे। सुमित्रा और अनुराधा दिन रात शांति देवी की सेवा में लगी रहती थी। अर्जुन और लक्ष्मी भी अपनी पढ़ाई के बीच समय निकालकर अपनी दादी के पास बैठते और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते। एक दिवस शांति देवी ने सभी परिवार के सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाया। जब सभी एकत्र हुए तो शांति देवी ने कहा, मेरे प्रिय परिवार, मां लक्ष्मी की कृपा से मैंने एक सुखी जीवन व्यतीत किया है। मेरे जीवन में कठिन समय भी आए, परंतु मां लक्ष्मी ने सदैव मेरा साथ दिया। अब मेरा समय समीप आ रहा है और मैं मां लक्ष्मी के पास जाना चाहती हूं। यह सुनकर सभी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मोहन ने कहा, माताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमें आपकी अत्यंत आवश्यकता है। शांति देवी ने शांति से कहा, पुत्र, जीवन का यही नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना भी होता है। मैं अपना जीवन पूर्णता से जी चुकी हूं और अब मैं मां लक्ष्मी के चरणों में विश्राम करना चाहती हूं।
तुम सब मेरे लिए दुखी मत होना, मैं तुम सब में जीवित रहूंगी। शांति देवी ने अर्जुन और लक्ष्मी को अपने समीप बुलाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों, तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। तुम दोनों सदैव अपनी दादी की शिक्षाओं को याद रखना। मां लक्ष्मी की भक्ति करना, अच्छे कर्म करना और दूसरों की सहायता करना, यही मेरा आशीर्वाद है। उस रात्रि शांति देवी ने गहरी नींद ली। प्रातःकाल जब सुमित्रा उन्हें जगाने गई तो उन्होंने देखा कि शांति देवी शांति से सो रही थी, परंतु उनकी सांसें रुक चुकी थी। शांति देवी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वे मां लक्ष्मी के दर्शन कर रही हों। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। मोहन और विजय फूट फूट कर रोने लगे। सुमित्रा और अनुराधा भी अत्यंत दुखी हुई। अर्जुन और लक्ष्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी दादी उन्हें छोड़कर चली गई। जब नगर में शांति देवी के देहांत का समाचार फैला तो हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। नगर के मंदिर के पुजारी ने कहा, शांति देवी केवल एक महिला नहीं थी, वे मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। रमेश, जो अब एक परिवर्तित व्यक्ति था, वह भी शांति देवी के अंतिम दर्शन के लिए आया। उसने कहा, शांति देवी ने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने मुझे मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। मैं आजीवन उनका आनी रहूंगा। शांति देवी का अंतिम संस्कार अत्यंत सम्मान के साथ किया गया। संपूर्ण नगर ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। मंदिर के पुजारी ने शांति देवी की स्मृति में एक विशेष पूजा की और प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रिय श्रोताओं, शांति देवी के देहांत के पश्चात उनके परिवार पर बहुत कठिन समय आया। घर में एक शून्य सा अनुभव होने लगा। शांति देवी की अनुपस्थिति सभी को अत्यंत खलती थी, परंतु परिवार के सभी सदस्यों ने शांति देवी की शिक्षाओं को याद रखा और मां लक्ष्मी की भक्ति में दृढ़ रहे। अनुराधा ने अब शांति देवी के स्थान पर प्रतिदिन प्रातःकाल मां लक्ष्मी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सुमित्रा भी उनका साथ देती थी। दोनों पुत्रवधुओं ने मिलकर शांति देवी की परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। मोहन और विजय भी अपनी माता की स्मृति में प्रत्येक शुक्रवार को नगर के मंदिर में भंडारा करवाने लगे। वे निर्धनों की सहायता करते रहे और शांति देवी के नाम पर एक धर्मार्थ न्यास की स्थापना की, जहां से निर्धन बालकों को शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। अर्जुन अपनी चिकित्सा की पढ़ाई में पूर्ण समर्पण से लगा रहा। वह अपनी दादी की शिक्षाओं को सदैव याद रखता था। वह प्रतिदिन अपनी दादी की तस्वीर के सामने बैठकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता कि वह एक अच्छा चिकित्सक बने और निर्धनों की सेवा कर सके। लक्ष्मी भी अपनी पढ़ाई में अत्यंत मेहनत कर रही थी। वह अपनी दादी को बहुत याद करती थी और अक्सर उनकी तस्वीर के सामने बैठकर रोती थी, परंतु उसने अपनी दादी की शिक्षाओं को हृदय में उतारा और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करती रही। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण करने वाला था। उसने अपनी पढ़ाई में अत्यंत उत्तम प्रदर्शन किया था और उसे एक प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रशिक्षण का अवसर मिला था, परंतु अर्जुन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह अपने नगर में ही रहकर निर्धनों की सेवा करना चाहता है। यह सुनकर पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। मोहन ने कहा, बेटा, तुमने अपनी दादी की शिक्षाओं को सच्चे मन से स्वीकार किया है। तुम्हारी दादी की आत्मा प्रसन्न होगी। अर्जुन ने अपने नगर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज करता था। उसके क्लिनिक की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से अर्जुन के पास इलाज के लिए आने लगे। अर्जुन अपने क्लिनिक में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, जहां मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल क्लिनिक खोलने से पूर्व मां लक्ष्मी की पूजा करता था और प्रार्थना करता था कि वह अपने रोगियों की सही सेवा कर सके। इधर लक्ष्मी ने भी अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली थी और उसे एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई थी। लक्ष्मी ने भी अपनी दादी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। वह अपने विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं सिखाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाती थी। लक्ष्मी अपने विद्यार्थियों को अपनी दादी की कहानियां सुनाती थी और उन्हें बताती थी कि मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति क्या होती है। वह अपने विद्यार्थियों को यह भी सिखाती थी कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार और दूसरों की सहायता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी की यह शिक्षण शैली अत्यंत प्रभावशाली थी और उसके विद्यार्थी उससे बहुत कुछ सीखते थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी लक्ष्मी की प्रशंसा की
और कहा कि वह एक आदर्श शिक्षिका है। समय और आगे बढ़ा। अर्जुन और लक्ष्मी दोनों अपने अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य कर रहे थे। मोहन और विजय अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके बालक शांति देवी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिवस अर्जुन के क्लिनिक में एक वृद्ध महिला आई जो अत्यंत रोगी थी। अर्जुन ने उसकी जांच की और पाया कि उसे एक गंभीर रोग है जिसका इलाज अत्यंत महंगा है। वृद्ध महिला अत्यंत निर्धन थी और उसके पास इलाज के लिए धन नहीं था। अर्जुन ने उस वृद्ध महिला से कहा, माताजी, आप चिंता मत करें, मैं आपका इलाज करूंगा और आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, आप बस स्वस्थ हो जाइए। अर्जुन ने उस वृद्ध महिला का पूर्ण इलाज किया और अपने धन से उसकी दवाइयां भी खरीदी। कुछ सप्ताहों के पश्चात वह वृद्ध महिला पूर्णतः स्वस्थ हो गई। वृद्ध महिला ने अर्जुन को अत्यंत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माताजी, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। मेरी दादी ने मुझे यही सिखाया था कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, तुम्हारी दादी बहुत महान महिला रही होंगी, उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अर्जुन ने कहा, हां माताजी, मेरी दादी शांति देवी मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। वे मुझे सदैव कहती थीं कि निर्धनों की सेवा ही मां लक्ष्मी की सच्ची पूजा है। वृद्ध महिला के नेत्रों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा, क्या तुम्हारी दादी का नाम शांति देवी था? अर्जुन चौंक गया और उसने कहा, हां माताजी, मेरी दादी का नाम शांति देवी था। आप उन्हें कैसे जानती हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, मैं वही महिला हूं जिसकी तुम्हारी दादी ने कई वर्ष पूर्व सहायता की थी। उस समय मैं अत्यंत कठिन स्थिति में थी और तुम्हारी दादी ने मुझे भोजन और आश्रय दिया था। उन्होंने मुझे मां लक्ष्मी की भक्ति के विषय में भी बताया था। उसी दिन से मैं भी मां लक्ष्मी की भक्त बन गई। तुम्हारी दादी ने मेरा जीवन बदल दिया था। यह सुनकर अर्जुन के नेत्रों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माताजी, मेरी दादी वास्तव में एक महान महिला थी, मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, तुम्हारी दादी की आत्मा तुम्हारे साथ है, वे तुम्हें देख रही हैं और तुम्हारे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न है। तुम उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो और यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस घटना के पश्चात अर्जुन और भी अधिक समर्पण से अपने कार्य में लग गया। वह समझ गया कि उसकी दादी का आशीर्वाद सदैव उसके साथ है और मां लक्ष्मी उसकी सहायता कर रही है। इधर लक्ष्मी के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिवस विद्यालय में एक गरीब बालिका ने लक्ष्मी से कहा कि उसके पिता की नौकरी चली गई है और अब उसके पास विद्यालय की फीस देने के लिए धन नहीं है। वह बालिका रोते हुए कह रही थी कि अब उसे विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत उस बालिका से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस का प्रबंध करूंगी, तुम्हें विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी ने अपने वेतन से उस बालिका की फीस भर दी। इतना ही नहीं, उसने उस बालिका को अतिरिक्त कक्षाएं भी देनी प्रारंभ कर दी ताकि वह अपनी पढ़ाई में पीछे न रहे। कुछ महीनों के पश्चात उस बालिका के पिता को पुनः नौकरी मिल गई और उन्होंने लक्ष्मी को धन्यवाद देने के लिए विद्यालय आए। उन्होंने कहा, शिक्षिका जी, आपने मेरी बेटी की बहुत सहायता की है, मैं आजीवन आपका अऋणी रहूंगा। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी दादी ने मुझे सिखाया था कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यह मेरी दादी की शिक्षा का ही परिणाम है। इस प्रकार अर्जुन और लक्ष्मी दोनों अपनी दादी शांति देवी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य कर रहे थे और लोगों की सहायता कर रहे थे। समय और आगे बढ़ा। मोहन और विजय की आयु अब 50 वर्ष से अधिक हो गई थी। दोनों भाई अब भी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते थे। उन्होंने अपनी माता शांति देवी की शिक्षाओं को कभी नहीं भुलाया और सदैव मां लक्ष्मी की भक्ति में दृढ़ रहे। एक दिवस मोहन और विजय ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपनी माता शांति देवी की स्मृति में कुछ विशेष करेंगे। उन्होंने नगर में एक बड़ा धर्मशाला बनवाने का निर्णय लिया जहां यात्री निःशुल्क ठहर सकें और भोजन कर सकें। दोनों भाइयों ने अपनी बचत का अधिकांश भाग इस धर्मशाला को बनवाने में लगा दिया। धर्मशाला का नाम उन्होंने शांति देवी धर्मशाला रखा। धर्मशाला के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई और उसके नीचे लिखा गया, यह धर्मशाला स्वर्गीय शांति देवी की स्मृति में बनाई गई है।
जो मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। जब धर्मशाला का उद्घाटन हुआ तो पूरे नगर के लोग उपस्थित हुए। नगर के मंदिर के पुजारी ने धर्मशाला का उद्घाटन किया और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि यह धर्मशाला सदैव यात्रियों की सेवा में लगी रहे। अर्जुन और लक्ष्मी ने भी धर्मशाला के उद्घाटन में भाग लिया। अर्जुन ने कहा, मेरे पिता और चाचा ने दादी की स्मृति में यह धर्मशाला बनवाकर अत्यंत उत्तम कार्य किया है। दादी की आत्मा इससे अत्यंत प्रसन्न होगी। लक्ष्मी ने भी कहा, यह धर्मशाला दादी की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है। दादी सदैव कहती थी कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और यही धर्मशाला कर रही है। धर्मशाला शीघ्र ही अत्यंत लोकप्रिय हो गई। दूर दूर से यात्री वहां आने लगे और वहां ठहरने लगे। धर्मशाला में निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था थी, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग भोजन करते थे। मोहन और विजय ने धर्मशाला के प्रबंधन के लिए एक न्यास की स्थापना की। इस न्यास में नगर के कुछ सम्मानित व्यक्ति भी सम्मिलित थे। न्यास यह सुनिश्चित करता था कि धर्मशाला सुचारू रूप से चले और यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार शांति देवी की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। उनके पुत्रों, पुत्रवधुओं और पोते पोतियों ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और समाज की सेवा की। समय और आगे बढ़ा। अर्जुन का विवाह एक सुशिक्षित और संस्कारी कन्या से हुआ, जिसका नाम रेणुका था। रेणुका भी मां लक्ष्मी की भक्त थी और वह भी निर्धनों की सेवा में विश्वास रखती थी। अर्जुन और रेणुका ने मिलकर अपने क्लिनिक को और बड़ा बनाया और एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। लक्ष्मी का विवाह भी एक शिक्षक से हुआ, जिसका नाम राजीव था। राजीव भी एक अच्छा इंसान था और वह भी समाज सेवा में विश्वास रखता था। लक्ष्मी और राजीव ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क ट्यूशन केंद्र खोला, जहां वे शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात अर्जुन और रेणुका को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांति रखा। यह नाम उन्होंने अर्जुन की दादी शांति देवी की स्मृति में रखा। छोटे शांति के जन्म से पूरे परिवार में खुशी छा गई। लक्ष्मी को भी एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा, अपनी दादी शांति देवी के सम्मान में, जिन्होंने अपनी पोती का नाम लक्ष्मी रखा था। इस प्रकार मां लक्ष्मी का नाम परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। अर्जुन और लक्ष्मी ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उन्होंने अपनी दादी शांति देवी से प्राप्त किए थे। वे अपने बच्चों को प्रतिदिन मां लक्ष्मी की कहानियां सुनाते और उन्हें अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते। छोटे शांति और छोटी लक्ष्मी बड़े होते होते अपने परदादा परदादी शांति देवी और उनकी मां लक्ष्मी भक्ति की कहानियां सुनते हुए पले बढ़े। दोनों बालकों में भी वही संस्कार आने लगे जो उनके परिवार की पहचान थे। एक दिवस जब छोटे शांति मात्र 5 वर्ष का था, तो उसने अपने पिता अर्जुन से पूछा, पिताजी, मां लक्ष्मी कौन है और हमारे परिवार में सभी लोग उनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? अर्जुन ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, मां लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य और सुख की देवी है, परंतु तुम्हारी परदादी शांति देवी ने हमें सिखाया था कि मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति केवल पूजा करना नहीं है। मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति है अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से जीवन जीना और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। अर्जुन ने आगे कहा, तुम्हारी परदादी एक महान महिला थी। उनके जीवन में कई कठिन समय आए, परंतु उन्होंने कभी मां लक्ष्मी पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वे प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करती थीं और निर्धनों की सहायता करती थीं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा परिवार सदैव सुखी रहा है। छोटे शांति ने कहा, पिताजी, तो क्या मुझे भी मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, तुम्हें भी मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, परंतु याद रखना, पूजा केवल मंदिर में बैठकर करने से नहीं होती। पूजा तो तब होती है जब तुम अच्छे कर्म करते हो, दूसरों की सहायता करते हो और सच बोलते हो। यही सच्ची पूजा है। छोटे शांति ने अपने पिता की बात को गहराई से समझा और उसने मन में निश्चय किया कि वह भी मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त बनेगा। इसी प्रकार लक्ष्मी ने भी अपनी पुत्री को शांति देवी की कहानियां सुनाई और उसे अच्छे संस्कार दिए। छोटी लक्ष्मी भी अपनी मां की बातें ध्यान से सुनती थी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती थी। समय बीतता रहा। मोहन और विजय की आयु अब 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। दोनों भाई अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे, परंतु
वे अभी भी सक्रिय रूप से समाज सेवा में लगे हुए थे। शांति देवी धर्मशाला का प्रबंधन अब भी वे स्वयं देखते थे और सुनिश्चित करते थे कि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। सुमित्रा और अनुराधा भी अब वृद्ध हो चुकी थीं, परंतु वे अभी भी प्रतिदिन प्रातःकाल मां लक्ष्मी की पूजा करती थीं। उन्होंने अपनी सास शांति देवी की परंपरा को जीवित रखा और अपनी पुत्र वधुओं को भी यही संस्कार दिए। एक दिवस नगर के मंदिर के पुजारी ने मोहन और विजय से कहा कि मंदिर में शुक्रवार के दिन एक विशेष कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा मां लक्ष्मी की महिमा के विषय में होगी। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ इस कथा में सम्मिलित हों और लोगों को शांति देवी की मां लक्ष्मी भक्ति के विषय में बताएं। मोहन और विजय ने पुजारी की बात स्वीकार कर ली। शुक्रवार के दिन पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। मंदिर में सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। पुजारी ने सबसे पहले मां लक्ष्मी की आरती की और फिर कथा प्रारंभ की। कथा के पश्चात पुजारी ने मोहन से अनुरोध किया कि वे उपस्थित लोगों को अपनी माता शांति देवी के विषय में बताएं। मोहन ने विनम्रता से कहा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, परंतु मैं अपनी माता के जीवन के विषय में कुछ बातें अवश्य बताना चाहूंगा। मोहन ने आगे कहा, मेरी माता शांति देवी एक साधारण महिला थी, परंतु उनकी मां लक्ष्मी में भक्ति असाधारण थी। जब मेरे पिता का असमय देहांत हो गया और हमारे पास धन नहीं था, तब भी मेरी माता ने कभी मां लक्ष्मी पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वे प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करती थी और जो कुछ भी हमारे पास था उसमें संतुष्ट रहती थी। मोहन ने यह भी बताया कि शांति देवी सदैव दूसरों की सहायता करती थी, चाहे उनके पास कितना भी कम हो। वे कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। उनका मानना था कि जो देता है उसे मां लक्ष्मी और अधिक देती है। विजय ने भी कुछ शब्द कहे। उसने कहा, मेरी माता ने हमें सिखाया कि मां लक्ष्मी की भक्ति का अर्थ केवल धन की कामना करना नहीं है। मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति है अच्छे कर्म करना, ईमानदारी से जीवन जीना और दूसरों की सेवा करना। आज हमारे परिवार में जो सुख समृद्धि है वह मां लक्ष्मी की कृपा और हमारी माता की भक्ति का ही परिणाम है। उपस्थित लोग मोहन और विजय की बातें सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। कई लोगों ने निश्चय किया कि वे भी शांति देवी की तरह मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे। कथा समाप्त होने के पश्चात पुजारी ने सभी उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, आज हमने शांति देवी के जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति यही है कि हम अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें। आइए हम सब मिलकर मां लक्ष्मी की भक्ति करें और समाज की सेवा करें। इस घटना के पश्चात नगर में मां लक्ष्मी की भक्ति का एक नया उत्साह आ गया। कई लोगों ने शुक्रवार का व्रत प्रारंभ किया और निर्धनों की सहायता करना आरंभ किया। शांति देवी की कहानी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। प्रिय श्रोताओं, समय और आगे बढ़ा। छोटे शांति और छोटी लक्ष्मी अब 10 और 8 वर्ष के हो गए थे। दोनों विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और अपने शिक्षकों के प्रिय थे। एक दिवस विद्यालय में शुक्रवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को अपने परिवार की किसी परंपरा के विषय में बताना था। छोटे शांति ने अपने परिवार की मां लक्ष्मी भक्ति की परंपरा के विषय में बताने का निर्णय किया। जब शांति का नंबर आया तो उसने मंच पर आकर कहा, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको अपने परिवार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा के विषय में बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मां लक्ष्मी की भक्ति की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। छोटे शांति ने आगे कहा, मेरी परदादी शांति देवी मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना और ईमानदारी से जीवन जीना है। मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और वे निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। मेरे दादा और परदादा ने शांति देवी धर्मशाला बनवाई है, जहां यात्री निःशुल्क ठहर सकते हैं। यह सब मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति के ही परिणाम है। छोटे शांति की यह वक्तव्य सुनकर सभी शिक्षक और विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हुए। शांति को इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जब शांति यह पुरस्कार लेकर घर आया तो पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी परदादी की परंपरा का सम्मान किया है। तुम्हारी परदादी की आत्मा अत्यंत प्रसन्न होगी। इसी प्रकार छोटी लक्ष्मी भी अपनी परदादी की कहानियां अपने साथियों को सुनाती थी
और उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती थी। छोटी लक्ष्मी को भी अपनी परदादी शांति देवी पर बहुत गर्व था। समय बीतता रहा और शांति देवी की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति की और समाज की सेवा की। एक दिवस जब मोहन 80 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन और पौत्र शांति को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन और पोते शांति, मेरी आयु अब अधिक हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक और जीवित रहूंगा, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ बातें कहना चाहता हूं। मोहन ने आगे कहा, हमारे परिवार में मां लक्ष्मी की भक्ति की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यह परंपरा मेरी माता शांति देवी ने स्थापित की थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहो और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दो। अर्जुन और शांति दोनों ने अपने पिता और दादा को वचन दिया कि वे इस परंपरा को अवश्य आगे बढ़ाएंगे। मोहन ने यह भी कहा, याद रखना कि जीवन में धन का होना महत्वपूर्ण है, परंतु धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा चरित्र, अच्छे संस्कार और दूसरों की सेवा करने का भाव। यदि ये चीजें हमारे पास हैं तो मां लक्ष्मी सदैव हमारे साथ रहेंगी। कुछ वर्षों के पश्चात मोहन का भी देहांत हो गया। विजय ने अपने बड़े भाई को खो दिया और वह बहुत दुखी हुआ, परंतु विजय ने अपने भाई की शिक्षाओं को याद रखा और मां लक्ष्मी की भक्ति में दृढ़ रहा। मोहन के देहांत के पश्चात अर्जुन ने शांति देवी धर्मशाला का प्रबंधन संभाल लिया। उसने धर्मशाला को और भी विस्तृत किया और वहां एक निःशुल्क चिकित्सालय भी खोला, जहां यात्री और निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। लक्ष्मी ने भी अपने ट्यूशन केंद्र को विस्तृत किया और एक बड़ा विद्यालय खोला, जहां निर्धन बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस विद्यालय का नाम भी शांति देवी विद्यालय रखा गया। इस प्रकार शांति देवी की परंपरा न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे नगर में फैल गई। कई लोगों ने शांति देवी से प्रेरणा लेकर मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति प्रारंभ की और समाज सेवा में अपना योगदान दिया। समय और आगे बढ़ा। छोटे शांति अब 20 वर्ष का हो गया था और वह चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। छोटी लक्ष्मी 18 वर्ष की हो गई थी और वह भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। दोनों युवा अपनी शिक्षा में तो मेहनत कर ही रहे थे, साथ ही वे समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। छोटे शांति अपने पिता के अस्पताल में निर्धन रोगियों की सेवा करता था और छोटी लक्ष्मी अपनी मां के विद्यालय में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिवस छोटे शांति को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके कक्ष में आया और उस प्रकाश में से मां लक्ष्मी प्रकट हुई। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति, तुम अपने परिवार की परंपरा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हो। मैं तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी परदादी शांति देवी की आत्मा भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम्हें एक बड़ा अस्पताल बनाना है जहां निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज हो सके। यह अस्पताल तुम्हारी परदादी शांति देवी की स्मृति में होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जब छोटे शांति की नींद खुली तो वह अत्यंत रोमांचित था। उसने तुरंत अपने पिता अर्जुन को स्वप्न के विषय में बताया। अर्जुन ने कहा, बेटा, यह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। हमें इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। अर्जुन और शांति ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने नगर के बाहर एक बड़ी भूमि खरीदी और वहां एक विशाल अस्पताल बनवाने का कार्य प्रारंभ किया। इस अस्पताल का नाम शांति देवी स्मारक अस्पताल रखा गया। अस्पताल बनवाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। अर्जुन और शांति ने अपनी बचत लगाई, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने नगर के धनी व्यक्तियों से सहायता मांगी। रमेश, जो अब एक वृद्ध व्यक्ति था और जिसका हृदय परिवर्तन शांति देवी ने किया था, उसने अस्पताल के लिए सबसे बड़ा दान दिया। उसने कहा, शांति देवी ने मेरा जीवन बदल दिया था। यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी स्मृति में कुछ करूं। नगर के अन्य धनी व्यक्तियों ने भी उदारता से दान दिया। कुछ ही वर्षों में एक विशाल और आधुनिक अस्पताल बनकर तैयार हो गया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं और निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो हजारों लोग उपस्थित हुए। नगर के मंदिर के पुजारी ने अस्पताल का उद्घाटन किया और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि यह अस्पताल सदैव निर्धनों की सेवा में लगा रहे। अर्जुन ने उपस्थित लोगों से कहा,
यह अस्पताल मेरी माता शांति देवी की स्मृति में बनाया गया है। मेरी माता मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी और उन्होंने हमें सिखाया कि निर्धनों की सेवा ही मां लक्ष्मी की सच्ची पूजा है। यह अस्पताल उनकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। शांति देवी स्मारक अस्पताल शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से निर्धन लोग वहां इलाज के लिए आने लगे। अस्पताल में उत्तम चिकित्सक थे और सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार शांति देवी की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। उनके वंशजों ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और समाज की सेवा की। मां लक्ष्मी की कृपा इस परिवार पर सदैव बनी रही। आज भी जब कोई व्यक्ति शांति देवी धर्मशाला, शांति देवी विद्यालय या शांति देवी स्मारक अस्पताल में जाता है तो वहां शांति देवी की एक तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है। तस्वीर के नीचे लिखा है, स्वर्गीय शांति देवी मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि सेवा में है। और ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये कथा आज भी जीवित है उन सभी लोगों में जो शांति देवी से प्रेरणा लेकर मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। मां लक्ष्मी की यह शिक्षा सदा के लिए है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं है। सच्ची समृद्धि है अच्छे कर्मों में, दूसरों की सेवा में, ईमानदारी से जीवन जीने में और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहने में। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है, मां लक्ष्मी सदैव उसके साथ रहती है। प्रिय श्रोताओं, जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, मां लक्ष्मी उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास करती है। आइए हम सब मिलकर मां लक्ष्मी की भक्ति करें और शांति देवी के जैसे जीवन जीने का प्रयास करें। जय माता लक्ष्मी की। इस प्रकार यह पावन कथा संपूर्ण होती है। जो भी इस कथा को प्रत्येक शुक्रवार सुनता है या सुनाता है, मां लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है।